ठीक है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा हमने एडमिशन के सारे एडजस्टमेंट्स, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा थर्ड चैप्टर की एडजस्टमेंट, जिसमें कंबाइंड कैपिटल मैंने बताया था कि उनको कंबाइंड कैपिटल प्लस करो, न्यू रेशियो बांट दो और खत्म। फोर्थ चैप्टर में एडमिशन में हमने पढ़ी 3 एडजस्टमेंट, जिसमें सबसे पहले थी इनकमिंग पार्टनर के हिसाब से एडजस्ट करना है ओल्ड पार्टनर्स को, दूसरी थी हमारी इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग करेगा प्रोपोर्शनल कैपिटल, तीसरी थी हमारी इनकमिंग पार्टनर उनके कंबाइंड कैपिटल में से अपना रेशियो लेकर आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट और डेथ। याद रखना बुक के अंदर रिटायरमेंट में 5 एडजस्टमेंट है, डेथ के अंदर एडजस्टमेंट नहीं दे रही, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन उसमें से नहीं आ सकता, हो सकता है सीबीएसई में रिटायरमेंट का क्वेश्चन रिटायरमेंट के एडजस्टमेंट उठा के डेथ में डाल दे, तो बच्चे बोलने लगे ये उसको है नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है, इसलिए हो सकता है कि इसके एडजस्टमेंट वो इसमें डाल दे। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस इसलिए मैं दोनों के साथ में ही करा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है उसमें वो है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज गिवन, मतलब क्या है कि ये एडजस्टमेंट कैपिटल कितनी भी निकल जाए वो टोटल कैपिटल फर्म की पहले से गिवन रखेगा। लेट्स से मान लो इसने जो कैपिटल दे रखी है वो 5 लाख रुपए दे रखी है, ऐसा समझते हैं। ठीक है, 5 लाख। अब मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है जैसे यहाँ पे कि ए बी सी 3 पार्टनर्स थे जिसमें से सी रिटायर हो गया, और अगर सी रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो ए और बी का कितना बचा है, ए और बी का न्यू रेशियो कितना हुआ था। तो मैं ये क्वेश्चन भी करा चुका हूँ कि जिसको भी मतलब मान लो सी रिटायर हो गया, अगर सी रिटायर हो गया इसका शेयर निकाल हटा के जो बचा हुआ है वही न्यू रेशियो हो जाता है, तो 1:1 यही न्यू रेशियो होगा। और याद रखना गेनिंग रेशियो भी यही हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, गेनिंग रेशियो भी यही हो जाएगा, क्योंकि ये जब रिटायर हो रहा था ये अपना शेयर किसको देकर जाएगा, इन दोनों को देकर जाएगा। और अगर इन दोनों को शेयर बता के जाता कि मैं इसको इतना शेयर दूंगा इसको इतना शेयर दूंगा, तो वो करना पड़ता है मैनेजमेंट। बट जब कुछ भी बोल के नहीं जाए, मतलब साइलेंट है, तो वो इक्वली उसके शेयर को बांट लेते हैं, मतलब यहाँ पर भी इक्वली हो जाएगा वो। ठीक है, तो न्यू रेशियो जो हो जाएगा हमारा 1:1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है जैसे क्वेश्चन में मैंने दे रखा, पिछले क्वेश्चन उठाया हमने, बट कुछ हेरफेर होगी वो बता देता हूँ। देखो जैसे सबसे पहले बैलेंस बीडी दे रखा है, जनरल रिजर्व तीनों में बटेगा क्योंकि ओल्ड ही तीनों है पार्टनर्स, जा रहा है एक छोड़ के, वर्कमैन कंपनसेशन भी तीनों ही बटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा होगा वो भी तीनों बटेगा। अब यहाँ पर होती है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल समझते हैं हम बाय, अब जो जा रहा है, जा कौन रहा है, सी, तो सी को पे करेंगे ये दोनों मिलकर, तो हम कुछ भी निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं सीज कैपिटल, और यहाँ पे भी लिख देते हैं सीज कैपिटल, क्योंकि 2 लोग पे करेंगे मिलके। अब देखिए समझिए, ये दोनों गेन कर रहे हैं इक्वली, तो 20,000 तो मैं मानता हूँ 10,000 ये दोनों गेन कर रहे हैं, तो 10,000 किसको पे करेंगे, इसको, ए को नहीं, यहाँ ए लिखना पड़ेगा, मैं सॉरी गलत कर दिया, यहाँ लिखना पड़ेगा ए पे कर रहा है और यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी, दोनों मिलकर पे कर रहे हैं। 10,000 ए पे कर रहा है और 10,000 बी पे कर रहा है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने 20,000 गुडविल ले रखी थी, तो यहाँ पे भी मैं वही समझता है 20,000 गुडविल है, दोनों मिलकर पे कर रहे हैं। अब इधर आते हैं 2, अब कौन दोनों पे कर रहे हैं, ए और बी किसको पे कर रहे हैं, सी को, तो यहाँ पे सीधा लिखो सीज कैपिटल। ठीक है, सी के अकाउंट से कौन कौन पे कर रहा है, सी के अकाउंट में ए कर रहा है पे 10,000, बी पे कर रहा है 10,000 और सी के अकाउंट में कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि उसने पे कर दिया। ये एडजस्टमेंट होगी, तो ये नॉर्मली हमारी सारी एडजस्टमेंट्स थी। तो पहले ना एडजस्ट कैपिटल निकालते हैं, किसका कितना आता है, तो पहले निकालते हैं ए का। देखिए 50, 60, 20, 80, 80 और 15, एक मिनट, 60, 20, 80 और 15, 95, 95 में से 10 गए 85, 80 और 70, तो इसका आ गया 70। बी का कितना है, एक बार फिर से इसको जोड़ लेते हैं, इसको देखते हैं 25 है इधर और इससे 95, 25, 95 ठीक है 70। अब इधर जोड़ते हैं 80, 100, 1,15,000, 1,15,000 में से ये सारा चला जाएगा, तो 1,15,000 में से 20 और 30, तो 1,15,000 में से 30 गया, यहाँ पे भी 75 बच गया, 1,15,000 में से 30 गया, 85 बच गया, तो 85,000 इसका कैपिटल बच रहा है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, 20,000 गया, 20 से 20 कट गया, 80, 95, एक मिनट, 1,15,000 में से 30, 1,15,000, 80, 20, 1,15,000, ठीक है, इधर 30 आ रहा है, 10, 20 और 30, ठीक है, तो 30 जाएगा तो 85 बचना चाहिए, बट हमारा ऐसे कैसे बच रहा है, 20, 30, 20 से 30 से ये 85, ठीक है 85 बच रहा है। सी का देखते कितना आएगा, देखिए सी का 1,10,000, 1,20,000, 1,20,000 और 20, 1,40,000, 1,55,000, तो 1,55,000 में से 15 चला जाएगा, 1,55,000 में से 15 गया, 1,40,000 इसका कैपिटल आ गया। ठीक है, अब हमें ना न्यू कैपिटल पहले से दे रखा है 5 लाख, मतलब ये जो कैपिटल है इन दोनों का, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, इसका तो है भाई क्योंकि ये जा रहा है, इसका कैपिटल अब ये नो मोर रहा, मतलब आगे रहा नहीं है ये हमारे लिए।
आगे हमारा बिजनेस में चलेगा नहीं, तो इसका सिंपल सा लिखो यहाँ पर टू सीज लोन अकाउंट, और लोन कितना देना पड़ेगा उसे, 1,40,000 का पे करना पड़ेगा हम लोगों को, मतलब जो पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उसको 1,40,000 पे करना पड़ेगा। मेन बचा इन दोनों का, इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। हम आते हैं यहाँ पर, इस 5 लाख को न्यू रेशियो बांटना है हमें, क्योंकि उसने पहले से ही कैपिटल दे रखा है और हमें न्यू रेशियो बांटना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोलेगा व्हेन टोटल कैपिटल इज गिवन, और जो ओल्ड पार्टनर मतलब एग्जिटिंग पार्टनर्स, एग्जिटिंग मतलब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो अपने रेशियो को न्यू रेशियो मतलब अपने कैपिटल को न्यू रेशियो बांटेंगे। तो ये हमारे पास कैपिटल है, तो न्यू रेशियो में अगर बांटेंगे तो 2.5 लाख इसका इधर होना चाहिए, 2.5 लाख इधर होना चाहिए, तो 2.5 लाख इधर, 2.5 लाख इधर। इसका मतलब जो बैलेंस सीडी है, टू बैलेंस सीडी मतलब जो क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए इनका, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख इसके अकाउंट में होना चाहिए और 2.5 लाख इसके अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहीं से देख रहा है 2.5 लाख होना चाहिए, लेकिन है कितना, सिर्फ 70,000, मतलब 1,80,000 इसे लाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाय, अगर कैश बोला है तो कैश लिखना पड़ेगा, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, करंट बोला है तो करंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 70 होना चाहिए, मतलब सॉरी 2.5 लाख होना चाहिए, 70 है इसका, तो 1,80,000 इसे लाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी इसका 2.5 लाख है, इसका 85 है, इसको 2.5 लाख होना चाहिए मतलब, ठीक है। तो इसको 1,85,000, 1,65 होना चाहिए इसका, माइनस कर लेते हैं 2.5 लाख में से, 50 गया, बच गया 35, 2 में से 35 गया 65, हाँ, तो 1,65 इसका होना चाहिए, लेगा आएगा ये, ठीक है। मेरे को कन्फ्यूजन हो गया, ऐसा लग रहा है नहीं हो रहा, 50 2 लाख में से 2.5 लाख 65, ठीक है 35, ठीक है। तो 1,65 इसको पैसा लाना पड़ेगा। तो ये पहला एडजस्टमेंट था हमारा कि जब एग्जिट टोटल कैपिटल फर्म की दे रखी हो और जो रिटायरमेंट पार्टनर है वो जा रहा हो, तो हमें उसको न्यू रेशियो में बांट के बस एडजस्टमेंट करनी है, कितना कैपिटल इसको लाना पड़ेगा, कितना ले जाना पड़ेगा, ये पहली एडजस्टमेंट है। दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, दूसरी भी ईजी है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, वो जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो जो अपने कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटेंगे, न्यू शेयर या न्यू रेशियो में। देखो इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब समझो। देखो यहाँ मैंने बोला कि पहले जो थी पहले से कैपिटल दे रखी है, दूसरी एडजस्टमेंट ना कैपिटल देगा नहीं, वो कैपिटल नहीं देगा, वो बोलेगा भाई जो हमारा कैपिटल निकल के आएगा, मतलब एडजस्ट कैपिटल निकल के आएगा उसी को हम न्यू रेशियो में बांट लेंगे। अब बताइए यहाँ पर ए का बी का यही तो कैपिटल निकल के आया है, 70 प्लस में 85, तो इसको वो प्लस करेंगे, कंबाइंड कैपिटल करेंगे मतलब। तो ए का कैपिटल कितना आया हमारा 70,000, बी का कैपिटल कितना आया हमारा 85,000, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1,55,000, ठीक है। और इस 1,55,000 को क्या करेंगे, आपस में इक्वली बांटेंगे। तो अगर मैं इक्वली बांटता हूँ तो देखो इक्वली है रेशियो, तो इक्वली अगर हम बांटेंगे तो 77,500 इसका आएगा और 77,500 इसका आएगा, ठीक है। तो दूसरा करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ से ये चीज़ें मिटाता हूँ, ठीक है। उसको तो उतना ही पे करना पड़ेगा। तो देखिए नए वाले रेशियो के हिसाब से उन्होंने बोला कि कंबाइंड कैपिटल जो हमारा एग्जिटिंग कैपिटल है उसको हम न्यू रेशियो बांटेंगे। तो 77,500 इसका, 77,500 इसका होना चाहिए, तो इसका होना चाहिए 77,500 रुपये, इसका भी होना चाहिए 77,500 रुपये। लेकिन इनका है कितना, तो देखो भाई इसका 70,000 है, 77,500 होना चाहिए, तो इसका पैसा कितना कम है, इसका पैसा 7,500 रुपये कम है, ठीक है। इसका 85 है, 77,500 होना चाहिए, तो इसका तो पैसा पहले से एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो ये क्या कहेगा भाई मेरा पैसा दो, मतलब वो पैसा अपना निकाल के ले जाएगा। तो अब यही कैश किस तरफ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। डाल लेना और वीडियो पॉज करके देखते रहना, जो चीज़ समझ में आना मेरे को बता देना। 77,500 होना चाहिए, 85 है, तो अगर देखा जाए तो 2500 इधर और 5,000 7,500 रुपये, तो 7,500 रुपये ये अपने निकाल के ले जाएगा फॉर्म से कि भाई मेरा पैसा दो, मैं अपने घर पे ले जाऊँगा, खर्चा पानी करेंगे, पार्टी होगी इनकी, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना है हमें। तो ये हमारी दूसरी एडजस्टमेंट है। हम समझते हैं तीसरी एडजस्टमेंट क्या होगी हमारी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्ड टॉपिक, जो हमने स्टार्टिंग में दो टॉपिक इसके पढ़ चुके हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब इसका हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मतलब इसमें क्या बोला, देखिए जो हमने स्टार्टिंग के दो टॉपिक पढ़े उसमें क्या था
सबसे पहला टॉपिक था इसका कि कैपिटल पहले से दे के रखी होगी। दूसरा था कि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हुए हैं रिटायरमेंट के बाद, वो अपने कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। अब जो ये थर्ड टॉपिक है वो क्या बोल रहा है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, मतलब नई फर्म की जो कैपिटल होगी इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब रिटायरमेंट होने से पहले जो कैपिटल थी उसकी वही कैपिटल ये रखेंगे। मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि जैसे अगर मैं एडजस्टमेंट कैपिटल निकालता हूँ तीनों की, ठीक है, तो वो तो आफ्टर रिटायरमेंट निकलेगी। उसने बिफोर की बात की है, बिफोर की अगर बात की है तो मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखा होगा, हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो भी इनका कैपिटल होगा वही रिटायर पार्टनर की बात कर रहा है, जैसे ए बी सी इनका कैपिटल होगा जो भी, तो जो ये कैपिटल होगा, मान लो यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में मैंने बोला था कि सी रिटायर हो रहा है, तो सी यहाँ से रिटायर हो गया, इसका कैपिटल को भी जोड़कर, वो बैलेंस शीट के कैपिटल को भी जोड़कर वो ये कह रहे हैं कि उसको हम पे कर देंगे, बाकी हम कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट वाला ही रखेंगे। तो अब मैं बोलूँ कि यहाँ पर तो सर क्वेश्चन हमने बैलेंस शीट ली नहीं थी, तो अब हम समझते कि देखो यहाँ का जो कैपिटल है वो आता तो यही है, तो ये कैपिटल बैलेंस शीट वाला ही तो है वैसे भी, तो उसने यही बोला, देखो 90, 1,60,000 और 2,10,000, मतलब उसने बोला कि 2,10,000 हम कैपिटल बनाए रखेंगे। एडजस्ट कैपिटल हमारा कितना आता है उससे हमें मतलब ही नहीं है, बिफोर रिटायरमेंट का जो कैपिटल है उसको बनाए रखेंगे और जो रिटायरमेंट हो रहा है उसको हम पे कर देंगे। तो देखो यहाँ पर मैं निकालता हूँ एडजस्ट कैपिटल, सबसे पहले ए का निकालते हैं। देखिए ए का कितना आया था हमारा, जैसे कि हमने जोड़ा था 1,05,000, क्योंकि देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ एक बार कि अकाउंट में मैंने क्या क्या डाला है रिटायरमेंट का, क्योंकि थर्ड टॉपिक समझते हैं। तो देखिए बाय बैलेंस बीडी सबसे पहले कैपिटल जो था हमारा बैलेंस शीट में उसको उठाया, यहाँ पे लेकर आए, फिर उसके बाद जनरल रिजर्व बांट दिया मैंने, सारे पार्टनर्स ओल्ड थे, सब में बटेगा वो ओल्ड रेशियो में। फिर वर्किंग कंपनसेशन रिजर्व लेकर आए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो पड़ा हुआ था हमारे पास, ये एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है। ए और बी दोनों ने गेन किया था, तो सी को जितने भी गुडविल का हिस्सा आ रहा था उसको पे कर दिया था, ठीक है, और यहाँ से वही पैसा कट रहा था, सीज कैपिटल ये रहा हमारा 10,000 कट रहा था, ठीक है, गुडविल का पैसा पड़ा हुआ था वो बांट दिया, एडवर्टीजमेंट का पड़ा हुआ था वो भी बांट दिया, और स्टॉक लेकर जा रहा है ऐसा बताया था। तो मैंने 4 स्टेप्स बताई थी, चारों स्टेप्स लिखी हुई है, किस तरीके से तुम्हें याद रखना कि कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम, और इन स्टेप से ही चलोगे तभी कैपिटल अकाउंट प्रॉपरली बनेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं बच्चे, तो भूलना नहीं है, ठीक है। तो एक हम निकालते हैं, तो देखो ए का कितना आने वाला था 95 में से 25 गया था मेरा, तो 17 आया था यहाँ पर, तो इसका था 70,000। बी का देखिए कितना था, अगर बी का देखा जाएगा तो बी का भी कितना था 80, 1,15,000 में से यहाँ आया था 85, और जो सी का आया था, सी का कितना आया था, वैसे तो सी से हमें मतलब भी नहीं है क्योंकि इसको सी को पे ही करना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब सी का कितना आया था, हमने जोड़ा था 1,20,000 और 20, 1,40,000, 1,55,000 में से 15 चला गया, तो 1,40,000, तो 1,40,000 पे करना। वैसे इनका हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ मैं, टू सीज लोन अकाउंट, और उसका लोन कितना देना है 1,40,000 देना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1,40,000, ठीक है। मेन आती है ए और बी का, तो देखिए भाई जो टोटल फर्म बिफोर रिटायरमेंट पार्टनर जो है उससे पहले की जो कैपिटल है वो कितनी है, तो वो तो तुम बैलेंस शीट से देख लोगे, और इसमें हमने बैलेंस शीट ली नहीं है, तो हमें पता है ना कि ये बैलेंस शीट से उठ के बैलेंस आता है, इस वजह से 50, 70 और 90, टोटल 2,10,000, और 2,10,000 है, जिसमें से इक्वली रेशियो मैंने बोलता नया वाला है, तो इक्वली रेशियो में इसको बांटना है। तो अगर इक्वली रेशियो में बांटूंगा मैं तो 1,05, 1,05,000 और 1,05,000 दोनों के हिस्से में होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो ये निकालते हैं हमें जिसका यही होता है हमारा बैलेंस शीट ही, तो यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस सीडी, ठीक है। बैलेंस शीट कितना है, इसका 1,05,000, इसका भी 1,05,000। अब यहाँ से देखिए 70,000 होना चाहिए, 1,05,000 है इसका 1,05,000 होना चाहिए, 70,000 है, तो यहाँ पे इसको पैसा लाना पड़ेगा। अब जैसे ही बोलेगा वो, कैसे बोलेगा तो कैसे, और करेंट से बोलेगा तो करेंट से, ठीक है। तो देखिए 1,05,000 होना चाहिए, 70 है इसका, तो 35,000 कम है, तो इसको 35,000 लाना पड़ेगा, और 35,000 ही इसका भी कम है, नहीं सॉरी 35 नहीं, इसका सिर्फ 20,000 रुपये कम है, ठीक है, तो इसको 20,000 लाना पड़ेगा, और टोटल मिलके, ठीक है, इतना नॉर्मली इनको लाना पड़ेगा, मतलब इसको 35,000 लाना पड़ेगा इसको, और इसका जो लोन बचा हुआ था सी का उसको पे कर देंगे 1,40,000, बाद में पे करेंगे। और लोन सेटलमेंट कैसे करते हैं इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा प्रॉपरली, उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड टाइप था, जिसमें हमने बोला है कि टोटल कैपिटल न्यू फर्म की जो होगी वो बिफोर रिटायरमेंट की जितनी कैपिटल है उसके बराबर रखेंगे वो, ठीक है। इसी तरीके से हमारा चौथा टाइप क्या आता है,
ठीक है, तो चौथे टाइप को हम समझते हैं। देखिए चौथे टाइप में क्या है, इसी में समझते हम चौथे टाइप में क्या है। चौथे टाइप में ये बोलता है कि जो पार्टनर रिटायरमेंट होके जा रहा है उसको हम अपनी जेब से पे करेंगे और उसका जो कैपिटल है वो भी हम बिजनेस में बरकरार रखेंगे। मतलब हम उसको ले जाने नहीं देंगे वापस, हम उसको अपनी जेब से पे कर देंगे, लेकिन उसको बिजनेस के अंदर ही रखेंगे, हम बाहर नहीं निकलने देंगे। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे उसको, क्वेश्चन को उसको भी हम करते हैं, बाकी इसको उतार लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब अगला टॉपिक हमारा जो है चौथी एडजस्टमेंट हमारी रिटायरमेंट और डेथ की। ठीक है, देखिए समझते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ क्या बोला, जैसे इससे पहले वाले हमने पढ़ा कि बिफोर रिटायरमेंट पार्टनर की जो कैपिटल है उसके जैसे ही वो रखेंगे, मतलब ये वाली जो कैपिटल थे इस जैसे रखेंगे और जो जा रहा है उसको लोन के नाम पे दिखा देंगे। यहाँ क्या बोल रहा है फोर्थ स्टेप में, देखिए फोर्थ एडजस्टमेंट जो है, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, मतलब उसको पे कर दिया जाएगा फ्रॉम अमाउंट ब्राउड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं वो पैसा लेकर आएंगे और इसको पे कर देंगे अपनी जेब से, इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू शेयर। मतलब उन्होंने बोला कि उसको हम पे कर देंगे, उसको जितना पे कर रहे हैं हम अपना वही पैसा इसमें डाल के न्यू प्रॉफिट रेशियो में प्रोपोर्शनेट रखेंगे अपना पैसा। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला कि ए का कैपिटल सेम अभी हमने निकाला था कि 70,000 आया था। ठीक है, बी का कैपिटल अभी हमने निकाला वो भी हमारा 85,000 आया था। ठीक है, और सी का कैपिटल जो आया था वो आया था हमारा 1,20,000, 1,40,000, 55, 1,40,000 जो हमारा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1,40,000 आया था। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ ये बैलेंस शीट ही नहीं रहेगा क्योंकि हटाते हैं इसको। अब बताता हूँ क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं और इसको भी हटाते हैं क्योंकि इसको अब तो पे कर देंगे हम, तो यहाँ से इसको भी हटाते हैं हम। यहाँ पर ये नहीं रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन बनाते हैं हम। ठीक है, हाँ हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है। अब क्या है, देखिए उस इससे पिछले वाले में क्या किया था कि जो ये वाला कैपिटल था, बैलेंस शीट वाला कैपिटल था, इसको न्यू रेशियो में बांटेंगे और उसका लोन के नाम पे दिखाते हैं। यहाँ पे लोन के नाम पे नहीं दिखाएंगे, उसको पे कर देंगे, उसको पे करके फर्म से निकाल देंगे, वो पार्टनर नहीं रहेगा और उसको पे करने के बाद जो उसका कैपिटल होगा वो पैसा लेकर आएंगे बिजनेस के अंदर, लेकिन बिफोर नहीं, आफ्टर वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सबको जोड़ा जाएगा पहले, तो इनको जोड़ दें हम, तो 2,10,000, 2,95,000, तो 2,95,000 का क्या है हमारा टोटल कैपिटल है फर्म का, रिटायरमेंट वाले का भी जोड़कर। अब इसको हमने पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 1,40,000 ही पे करना वैसे भी, और इसको हम न्यू रेशियो बांट लेते हैं क्योंकि हमारा नया रेशियो क्या है इन दोनों का, ए और ए बी का न्यू रेशियो इक्वली। तो इसको बांटना 1,47,501 का होना चाहिए, दूसरे वाले का भी 1,47,500 होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का इतना इतना होना चाहिए। देखिए अभी पे कैसे कर रहे हैं ये भी दिखा दूंगा मैं। तो 1,47,500 इसका होना चाहिए, 1,47,500 इसका होना चाहिए। तो जो ये होने चाहिए यही बैलेंस शीट ही होता है, टू बैलेंस सी डी। ठीक है, क्लोजिंग वाला। तो 1,47,500 होना चाहिए, 1,47,500, और इसका भी 1,47,500 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इसका सिर्फ 70,000 है, तो 70,000 है इसका, और होना कितना चाहिए 1,47,500। इसका मतलब हमारा 30, 70 लगभग 77,500 कम है, तो ए को 77,500 रुपये लाने पड़ेंगे। ठीक है, ए को 77,500 रुपये लाने पड़ेंगे। बी का देखिए 85 है, 1,47,500 होना चाहिए इसका, इसका भी 1,47,500 होना चाहिए और 85 है, तो 15 और 47, एक मिनट, हाँ 15, 7, 22 और 40, 62,500, तो इसका 62,500 होना चाहिए। ठीक है, तो 62,500 इसको लाना पड़ेगा, मतलब 62,500 रुपये इसे और लाने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा अगर देखा जाए, देखिए ये जो पे कर रहा है यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो ये पे कर रहा है, ये लेकर आएगा 77,500 रुपये। ठीक है, और जो बी है, बी अगर इसका देखूं तो ये लेकर आ रहा है 62,500 रुपये। अच्छा अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ 77,500 को और 62,500 को, टोटल बनना है 1,40,000। तो 1,40,000 ये घर से लेकर आ रहे हैं, बिजनेस में डाल रहे हैं, और इसको 1,40,000 रुपये पेमेंट हो रही है। तो इसको पे करने के बाद जो इसका कैपिटल पे कर दिया है उसी कैपिटल को तो ये लेकर आ रहा है अपनी जेब से, और ये लाकर बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट। इसी तरीके से फिफ्थ एडजस्टमेंट समझते हैं क्या है। तो देखिए फिफ्थ एडजस्टमेंट को हम समझते हैं, बाकी जिसको समझ में आया मेरे को बता देना। फिफ्थ एडजस्टमेंट देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पर फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या है, मतलब सेम ही चलेगा, लेकिन यहाँ एक एड ऑन हो जाती है कि वो बैलेंस रखेंगे डिजायर
कैश या बैंक को। देखिए समझे, मतलब वो यूँ बोल, फिफ्थ वाले केस में वो ये बोलते हैं कि भाई हम पे तो उसको करेंगे और उसको बिजनेस से निकाल देंगे, मतलब वो रिटायर हो रहा है या डेथ हो रहा है वो बिजनेस से चला जाएगा, लेकिन कुछ पैसा हम घर से लेकर आएंगे और कुछ पैसा हम बिजनेस का ही उसे पे करेंगे। मतलब समझिए, देखिए मान लीजिए बैलेंस शीट दे रखी होती है, जैसे यहाँ पर भी हम बैलेंस शीट ले लेते हैं, यहाँ बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। इस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी इस साइड होती है, एसेट्स हमारे इस साइड होते हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं हम कि कैश हमारे पास पड़ा हुआ है 20,000 रुपये, ठीक है, हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर कैश पड़ा हुआ है। अब ये जो बोलते हैं, ये बोलता है भाई कि हम ना कैश अब हम अपने पास सिर्फ 10,000 रुपये रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये अपने पास रखेंगे, बाकी हम उसमें से 10,000 रुपये निकाल के इसको पे कर देंगे। मतलब समझिए क्या है, देखिए जैसे हमने निकाला कि भाई 2,95,000 टोटल कैपिटल आया था, ठीक है। फिफ्थ केस है, याद रखना इस चीज़ को, ये फिफ्थ लास्ट केस है। 2,95,000 आया था हमारा टोटल फर्म का कैपिटल, सबका जोड़ के, ए का भी, बी का भी और सी का भी, जो रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल जोड़ के, ठीक है। इस केस में हमने पढ़ा था कि भाई हम इसी को न्यू रेशियो में बांट रहे थे अपने और डायरेक्टली उसको पे कर रहे थे जितना जितना ला रहा था। यहाँ क्या कह रहे हैं वो कि भाई इस 2,95,000 में जो 10,000 की पेमेंट हो रही है, जैसे मान के चलते देखिए यहाँ 10,000 नहीं, यहाँ हम लेते हैं 8,000 बैलेंस, तो सही ज़्यादा समझ में आएगी, 10-10 फिर 2 बार हो जाएगा। देखिए 8,000 बैलेंस रखेंगे हम, इसका मतलब है कि 8,000 बैलेंस रखकर, मतलब ऐसा समझिए कि मेरे पास अभी के टाइम पे 20,000 रुपये रखे हुए हैं, हमने कहा उस 20,000 में से सिर्फ 8,000 हम अपने पास रखेंगे, बाकी सामने वाले को पे कर देंगे हम, जो भी फर्म से निकल रहा है, जो रिटायर हो रहा है, जिसकी डेथ हो गई है, उसको हम 12,000 पे कर देंगे। तो वही कह रहे हैं, तो भाई 12,000 पे कर दूंगा अगर मैं फर्म से निकाल के, तो मुझे घर से थोड़ा लाना पड़ेगा, मुझे निकालना है भी कि घर से पैसा कितना लाना पड़ेगा मुझे। तो देखिए 2,95,000 कैपिटल है, इसमें से 12,000 में पे कर दूंगा, जो इसका डिफरेंस आ गया, 12,000 पे कर दूंगा और 12,000 पे करने के बाद जो बचेगा वो बचेगा 2,83,000, ठीक है, 2,83,000 बचेगा। इस 2,83,000 को क्या करेंगे हम, न्यू रेशियो में बांट लेंगे। अब अगर न्यू रेशियो में इसको बांट दूँ मैं तो 1,42,500 आना चाहिए, तो 1,42,500 इसके कैपिटल होना चाहिए ए का, और 1,42,500 बी का कैपिटल होना चाहिए। तो ये ए का है, ये बी का है, तो इन दोनों का कैपिटल इतना इतना होना चाहिए। मतलब यहाँ समझिए, देखिए अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये उसमें अब है नहीं, ठीक है, और यहाँ पे भी नहीं है, ये पिछले वाले क्वेश्चन का था इस वजह से। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि भाई 1,42,500 होना चाहिए, तो यहाँ लिखते हैं 1,42,500, और यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 1,42,500। तो इतना कैपिटल होना चाहिए उनका, लेकिन है कितना, 1 का 70 है, तो 1,42,500 होना चाहिए। इसका मतलब इसका 72,500 रुपये कम है, तो ये 72,500 रुपये लेकर आएगा, ठीक है। दूसरा इसका 1,42 होना चाहिए और इसका कितना है, 85 है। तो अगर मैं देखता हूँ तो 15 और 2 17, 17 और 40 57, तो इसका आएगा 57,500, ठीक है, कम है तो ये लेकर आएगा। अच्छा अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो चेक करो, अगर जोड़ता हूँ तो 60 और 70 1,30,000। अच्छा उसको 1,30,000, 1 मिनट, 58, 1,30,000, ठीक है। और कैश कितना रख रहे हैं हम, अच्छा यहीं से समझते, देखिए तो 1,42 इसका आ गया था, एक इसका आ गया था, चाहो तो तुम बैलेंस करके निकाल लो, नहीं तो अब यहाँ पे पहले ये भी देख सकते हो कि कितना ये पे कर रहे हैं, मिलकर कितना पे कर रहे हैं, 60 70 1,30,000 मिलकर पे कर रहे हैं, क्योंकि बाकी का जो था वो बैलेंस कैसे पे कर दिया। अच्छा काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता कि भैया ये जो 12,000 है, जो ये 12,000 है, ये समझ में नहीं आता कि 12,000 कैसा है। तो इसका भी एक छोटा तरीका बताता हूँ मैं, क्या करना है तुम्हें। जैसे 2,95,000 है, ठीक है, 2,95,000 में से तुम्हें क्या करना है, जो नया वाला उसने कैश बोला है रखने को, उसको प्लस करना है। जैसे किसी को समझ में आए कि 12,000 कैसा आया, तो यहाँ पे समझो 2,000 जो न्यू वाला है इसको प्लस कर देना है, और जो ओल्ड वाला कैश पड़ा हुआ है, ओल्ड वाला हमारे पास कैश कितने का पड़ा है, 20,000 रुपये का, उसको माइनस कर देना है, सॉरी तो न्यू वाला माइनस ओल्ड वाला प्लस। अगर मैं इनको भी करूँगा तो मेरा जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, 2,83,000 रुपये ही आएगा वापस से, ठीक है। तो जब ऐसा समझ में आना है कि भैया मतलब बैलेंस कैसे माइनस करें, तो इस तरीके से, नहीं तो ये तरीका कर सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि वो उस टाइम पे जो पे कर रहे थे वो टोटल मिलकर 1,40,000 पे कर रहे थे। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा उसको पे भी तो कर रहे हैं, सी को पे तो दिखाई नहीं रहा, तो यहाँ पर कैश लिखना पड़ेगा,
पे कर रहे हैं तो कैश, और कितना पे कर रहे हैं उसको, भाई उसको तो पूरा 1,40,000 पे कर रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो 1,40,000 उसको पे कर दिया, जितना कैश कम पड़ गया वो लेकर आ गए वो, और नए के हिसाब से क्या होना चाहिए था, तो ये। तो अब हम बात करते हैं पांचों में, मतलब स्टार्टिंग में देखो थर्ड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, थर्ड चैप्टर में पहला एक एडजस्टमेंट था जिसमें हमने पढ़ा था कि जो पार्टनर्स है वहाँ पे कोई रिटायर नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई किसी की डेथ नहीं हो रही है, ना ही कोई एडमिशन हो रहा था उसके अंदर। तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो एग्जिटिंग पार्टनर्स है, मतलब जो पार्टनर थे उन्होंने अपना शेयर चेंज किया, और शेयर चेंज करके बोलते हैं वो कि जितना भी हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसको हम न्यू रेशियो में रखेंगे। तो बस उन दोनों का प्लस किया, मतलब जितने भी पार्टनर्स होंगे, 2 होंगे 3 होंगे, उनका प्लस करेंगे और न्यू रेशियो बांट देंगे, फिर कितना कम पड़ेगा कितना ज़्यादा पड़ेगा वो था। उसके बाद हमने पढ़ा एडमिशन में। एडमिशन में हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे। पहला टॉपिक था एडमिशन में कि ओल्ड पार्टनर्स न्यू के हिसाब से बांटेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स के हिसाब से बांटेंगे न्यू रेशियो में। दूसरा टॉपिक में हमने पढ़ा कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा जो न्यू पार्टनर आएगा ओल्ड के हिसाब से। तीसरा पढ़ा हमने वो कंबाइंड कैपिटल लेकर आएगा, मतलब उनका ओल्ड पार्टनर्स का कंबाइंड करेगा वो और उसमें से अपना शेयर लेकर आएगा, तीसरा। अब इसमें रिटायरमेंट आ गया, फिर मतलब हमने एडमिशन की और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म की बात कर ली। उसके बाद रिटायरमेंट या डेथ की बात करते हैं। रिटायरमेंट या डेथ में 5 टॉपिक हमने पढ़े, जिसमें सबसे पहला था जब पार्टनर्स कैपिटल गिवन हो। दूसरा जो टॉपिक था वो था हमारा कि जो पार्टनर्स है एग्जिटिंग कैपिटल जो है वो अपने न्यू रेशियो में रखेंगे, मतलब जैसे 2 पार्टनर रिटायर हो रहे, 2 पार्टनर नहीं 3 पार्टनर्स हैं जिसमें से एक रिटायर हो रहा था, सी रिटायर हो रहा था, तो जो ए और बी इनका जो कैपिटल था, जैसे ये जो कैपिटल था 70 और 85, इसको ही वो प्लस करेंगे और न्यू रेशियो मार देंगे। ये दूसरा टॉपिक था। तीसरा था वो बिफोर रिटायरमेंट जो पार्टनर जा रहा है, बिफोर रिटायरमेंट जो कैपिटल है वो उसको बरकरार रखेंगे, मतलब जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ हमने कैपिटल निकाला था, ठीक है, और रिटायर हो गया सी, तो जो बिफोर रिटायरमेंट का कैपिटल यही है, तो इसको बरकरार रखेंगे जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर फोर्थ में आता है, जो फोर्थ तुम्हारे सामने ये रहा। फोर्थ में क्या है कि जो रिटायरमेंट होके जा रहा है पार्टनर उसको हम अपनी जेब से पे कर देंगे। और फिफ्थ में था कि रिटायरमेंट होके जा रहा है उसको हम पे तो करेंगे लेकिन सारा पैसा हम अपनी जेब से पे नहीं करेंगे, कुछ पैसा हम बिजनेस से निकाल के इसको पे कर देंगे, ठीक है। तो हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। किसी का भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें इसके नीचे, मैं उसको पर्सनली समझा दूंगा।